प्रत्येक सनातन प्रेमी हिंदू के मन में ये प्रश्न अवश्य होता है कि ये सृष्टि कब बनी है, इस सृष्टि की आयु क्या है, इस ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, एज कितनी है इसकी। आज का विषय यही है कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और इसका प्रलय कब होगा अपने धर्म शास्त्रों के आधार पर। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपको ज्ञान से भर देने वाला है। आज का विषय दोस्तों आज पूरा देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं सनातन अमृत। आज का जो विषय है वो है सृष्टि की संरचना कब हुई और इसका प्रलय कब होने वाला है और सृष्टि की उम्र अर्थात आयु क्या है। तो आज हम बात करेंगे सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में। ये सृष्टि कितने वर्ष पुरानी है, आज इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। चाहे कोई भी मतांतर या संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, उसके मन में ये प्रश्न अवश्य होता है कि ये सृष्टि कब शुरू हुई थी और इसका अंत कब होने वाला है और ये सृष्टि कब बनी थी। अलग अलग संप्रदायों के अनुसार इसकी अलग अलग व्याख्या है। इस्लाम धर्म के मान्यताकार कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं पृथ्वी 6000 साल पुरानी है, यह सृष्टि 6000 साल। ईसाइयत की मान्यता भी लगभग इसके आजू बाजू ही है। फारसी, यहूदी हुए, ये सब की मान्यता 8000, 10000, 12000 वर्षों के आजू बाजू बताते हैं। और आजकल का जो मॉडर्न विज्ञान है और वो भी लगभग 8 से 10 करोड़ वर्ष पुरानी ये पृथ्वी को बताते हैं, सृष्टि को बताते हैं, ब्रह्मांड को बताते हैं, क्योंकि 5 करोड़ वर्ष पहले तक तो ये डायनासोरों के बारे में बात करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुछ पुराणपंथी पुराणों में भी इसका जिक्र है, वो भी कुछ 8-10 लाख वर्ष पहले की इसकी पृथ्वी की आयु बताते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि ये सृष्टि की आयु क्या है, इसकी ठीक ठीक हम व्याख्या करेंगे। दोस्तों, वेद के अनुसार ऋग्वेद के सूक्त मंडल 10 के दूसरे मंत्र से लेकर 14वें मंत्र तक पूरी इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसके अनुसार ये 14 मनवंतरों की सृष्टि है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युग मिला के एक चतुर्युगी होती है। और एक चतुर्युगी के अंदर अलग अलग युग जो होते हैं उसकी अलग अलग व्याख्या दी गई है अपने वेद के अनुसार। सतयुग जो था वो 17,28,000 वर्ष का था। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था। द्वापर 8,64,000 वर्ष का था और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा। इस कलयुग के 5,120 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 14 मनवंतर और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर, यानी कि ये पूरी सृष्टि जो है 1000 चतुर्युगी की है। और 3 चतुर्युगी सृष्टि के बनने में लगती है और 3 चतुर्युगी प्रलय काल में लगती है। यानी कि 6 चतुर्युगी चली गई, यानी कि 994 चतुर्युगियां मनुष्य के भोग के लिए दी गई है। और 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, जिसके अंदर चारों युगों की गणना आ गई कालखंड के अनुसार। 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, यानी कि आज तक हम 6 मनवंतर पार कर चुके हैं, 7वें रनिंग है और 7 मनवंतर और पार करने हैं। यानी कि एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगी, तो 454 का 1,96,000, 8,53,122 वर्ष 4 महीने, इतना इस सृष्टि को समय हो चुका है। ये सृष्टि को चलते चलते हमने आधा रास्ता तय किया है, अभी तो 7 मनवंतर पूरे बाकी पड़े हैं। तो लगभग इस पूरी 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर और 14 मनवंतरों की एक सृष्टि, यानी कि 994 चतुर्युगिया के 4,32 करोड़ वर्ष की ये पूरी सृष्टि है। ये वेद के अनुसार है, इतना लंबा कार्यकाल है। बहुत से श्रोतागण ये मानते हैं कि 2012 के अंदर पृथ्वी प्रलय होना था, हुआ नहीं, आगे 2020 में होगा, 2050 में होगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये कलयुग
को शुरू हुए सिर्फ 5120 वर्ष हुए हैं। अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है कलयुग का। उसके बाद वापस दूसरी चतुर्युगी शुरू होगी और चतुर्युगी के अंदर वापस 43,20,000 वर्ष की पूरी सृष्टि, पूरी चतुर्युगी ऐसे करते 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 जब 994 चतुर्युगियां पूरी हो जाएगी, उसके बाद प्रलय की स्थिति शुरू होगी और प्रलय में पहुंचने तक 3 चतुर्युगियां और लग जाएगी और प्रलय की का कालखंड भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होगा। जितना सृष्टि की आयु का है उतना ही प्रलय की आयु का भी होगा और प्रलय के बाद वापस सृष्टि, सृष्टि के बाद वापस प्रलय, ये संरचना, ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र अनादि है, इसकी ना तो कभी शुरुआत हुई है ना कभी अंत होगा। कोई कह सकता है कि दिन के पहले क्या आएगा, क्या दिन पहले है या रात पहले है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दिन के पीछे रात है और रात के पीछे दिन है। ये चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार ये सृष्टि और प्रलय का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। ये है वेद, ऋग्वेद के अनुसार, ईश्वर के संदेश के अनुसार सृष्टि की आयु की ठीक ठीक परिभाषा। ये प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातन प्रेमी मनुष्य के ज्ञान में होनी चाहिए और ये आपके ज्ञान को भरपूर मात्रा में बढ़ाने वाला है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।